लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता सिंह। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। लालू यादव की बढ़ सकती है मुश्किलें, कोर्ट ने कहा उनको आना ही होगा पटना। राजधानी पटना को मिलेगा दूसरा अंतर्राज्यीय बस अड्डा, सीएम ने देखी जमीन। नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव का अटैक, बोले डरते हैं सीएम। मगध विश्वविद्यालय के कुलपति के कई ठिकानों पर एसवीयू का छापा। कोर्ट में पेशी के बाद सरकार और विरोधी दलों पर खूब बरसे आनंद मोहन। बिहार में प्राथमिक शिक्षक नियोजन की तारीखों का हुआ ऐलान। ताबड़तोड़ फायरिंग से दहला कटिहार, अपराधियों ने एक को गोलियों से भूना। पति ने ही कराई थी पत्नी की हत्या, पुलिस ने किया खुलासा। खगड़िया में नाव हादसे में 3 की मौत, कई अब भी लापता। और बिहार में 2 डिग्री तक नीचे गिरा पारा, अब बढ़ेगी ठंड। चारा घोटाला मामले में लालू यादव की मुश्किलें फिर बढ़ सकती हैं। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 23 नवंबर को लालू यादव समेत 28 आरोपियों को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। ये मामला बांका जिला के उप कोषागार से फर्जी तरीके से 46 लाख रुपए की अवैध निकासी का है। इसी केस में विशेष कोर्ट ने अनुपस्थिति अभियुक्तों को लेकर सीबीआई को निर्देश दिया है कि ये रिपोर्ट दें कि वो जिंदा है या मर गए। बता दें कि लालू यादव समेत 3 अभियुक्त ने बीमारी का हवाला देकर उपस्थिति नहीं दर्ज की थी। इसके बाद कोर्ट ने 23 नवंबर को सदैव उपस्थित रहने का आदेश दिया है। पटना के लोगों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित एक और अंतर्राज्यीय बस अड्डा मिलने जा रहा है। ये बस अड्डा पटना के बिहटा में बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पूरे अमले के साथ बिहटा पहुंचे और करीब 25 एकड़ में बनने जा रहे एक बस अड्डे को लेकर के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। इससे पहले सीएम ने बिहार म्यूजियम का निरीक्षण किया और पटना में बनने वाले सुरंग का जायजा लिया। इस दौरान सभी बड़े अधिकारी मौजूद रहे। उधर शराबबंदी पर सीएम नीतीश कुमार ने मैराथन बैठक पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तंज कसा। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि शराबबंदी पर मुख्यमंत्री से 15 सवाल पूछे थे, लेकिन उनके पास एक भी सवाल का जवाब नहीं था। इसलिए कथित समीक्षा बैठक की मीडिया ब्रीफिंग के लिए उन्होंने अधिकारियों को ही आगे कर दिया। तेजस्वी ने ये भी लिखा कि यदि सीएम शराबबंदी को लेकर इतने गंभीर हैं तो उन्हें जमीनी वास्तविक सवालों से ऐसे डरना या फिर बचना नहीं चाहिए। बिहार में स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने आज मगध यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान कुलपति के ऑफिस सहित घर को खंगाला गया। इस बात की पुष्टि स्पेशल विजिलेंस यूनिट एडीजी नैयर हसनैन खान ने की। बता दें कि कुलपति पर करोड़ों रुपए के हेराफेरी का आरोप है। इसमें कुलपति अकेले नहीं है। कुलपति के पीए सुबोध कुमार, आरा स्थित वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के फाइनेंशियल ऑफिसर ओम प्रकाश, पटना स्थित पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार जितेंद्र कुमार और लखनऊ के मेसर्स पूर्वा ग्राफिक्स एंड ऑफसेट एंड मेसर्स एक्सेलेक्ट सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड के मालिक शामिल हैं। डीएम हत्याकांड मामले में सजायाफ्ता पूर्व सांसद आनंद मोहन कोर्ट में पेशी के बाद सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि 14 साल 5 महीने बीतने के बाद भी मेरी रिहाई नहीं हो रही है। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि अगर उन लोगों को मुझसे इतनी तकलीफ है तो मुझे गोली मार दे। आनंद मोहन ने आरोप लगाया है कि बदले की भावना से ही 23 अक्टूबर को सहरसा जेल में छापेमारी की गई थी। बिहार में प्राथमिक शिक्षक नियोजन की तारीख का ऐलान कर दिया गया। पंचायत चुनाव के बाद शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया शुरू होगी। नियोजन प्रक्रिया 14 से 22 दिसंबर के बीच चलेगी। सबसे पहले नगर में 14 से 16 दिसंबर तक काउंसलिंग होगी। प्रखंड स्तरीय काउंसलिंग 17 से 20 दिसंबर तक जिले में होगी। वहीं पंचायतों में 22 दिसंबर तक काउंसलिंग प्रक्रिया को पूरा करना होगा। बता दें कि अब तक 2 चरणों में काउंसलिंग हो चुकी है। ताबड़तोड़ गोलियों की गूंज से कटिहार का यादव टोला इलाका दहल उठा। 3 बाइक पर सवार अज्ञात अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर धनराज यादव को मौत के घाट उतार दिया। इस दौरान सड़क से गुजर रहे एक 12 साल की लड़की नरगिस खातून को भी पैर में गोली लगी, जिसका इलाज कटिहार सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना का कारण अब तक साफ नहीं हुआ, लेकिन चर्चा ये है कि धनराज का भी आपराधिक इतिहास रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। मुंगेर पुलिस ने सोमवार की सुबह हुई दीपिका हत्याकांड का खुलासा कर दिया। पुलिस का दावा है कि दीपिका शर्मा की हत्या उसके पति ने ही कराई थी। सीआईएसएफ जवान दीपिका के पति ने उसकी हत्या के लिए 1,20,000 रुपए अपने फुफेरे भाई समेत 3 शूटरों को उसकी हत्या के लिए सुपारी दी। इनमें से 2 शूटर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि 1 शूटर अब भी फरार है। पुलिस ने दीपिका के पति रवि कुमार, देवर छोटू शर्मा और आकाश, फुफेरे देवर सुमित कुमार, शूटर गौतम कुमार और संजीव कुमार समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
खगड़िया के नया गांव सीरी घाट के पास नाव गंगा नदी में डूब गई, जिससे 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं कई लोग अब भी लापता हैं। बताया जाता है कि नाव पर 40 लोग सवार थे, जो दियारा इलाका से घास काट कर लौट रहे थे। अब तक राहत बचाव दल ने 3 शवों को नदी से निकाल लिया, जबकि अन्य की तलाश जारी है। तीनों का शव पहुंचते ही गांव में मातम का माहौल बन गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बिहार में पारा तेजी से नीचे गिरने लगा है। पिछले 5 दिनों में तापमान सामान्य से 2 डिग्री नीचे पहुंच गया। वहीं अधिकतम तापमान में भी गिरावट आई है। हालांकि धूप खिलने के कारण कुछ देर तक गर्मी का एहसास जरूर हो रहा है, लेकिन शाम ढलते ही ठंड महसूस होने लगती है। आज पटना में अधिकतम 27 और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहा। सुबह में नमी 82% तो शाम तक 69% हो गई। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों तक में मौसम साफ और शुष्क रहेगा। अभी बारिश की संभावना नहीं है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहे लाइव सिटीज के साथ।